नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और आप मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हो, मोटिवेट करते हो, लेकिन और थोड़ी सी मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे सिर्फ यूट्यूब तक या फेसबुक तक या इंस्टाग्राम तक फेमस नहीं रहना है। मुझे दुनिया के वर्ल्ड में उन लोगों तक भी पहुंचना है जो लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे, ट्रेंड नहीं हो पा रहे हैं और एक गलत दिशा में जा रहे हैं, सिर्फ कुछ गलत दोस्तों की वजह से। आज मैं सब टॉपिक पे कवर करूंगा कि गलत दोस्तों की वजह से मेरा मतलब क्या है, क्या गलत संगत होती है, और मीडिया मीडिया के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीडिया किस तरीके से पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह में वो नेगेटिव बहुत ज्यादा जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देरी ना करते हुए। इससे पहले ये कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बिल्कुल संगीन है और अच्छा है। संगत के ऊपर मैं कहने वाला हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बचपन में बहुत छोटे जब होते हैं तब हमें कुछ सही क्या है और गलत क्या है हमें पता नहीं चलता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि हमें पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब एक 5 साल के बच्चे से हम अगर उम्मीद करें कि भाई बोल कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, तो सही क्या है और गलत क्या है अगर हमको पहचान करने के लिए बोला जाए तो हम नहीं कह पाते, क्योंकि एक 5 साल के बच्चे में वो आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि आईक्यू वो डेवलप नहीं होता कि वो अपने लिए क्या सही कर सके और क्या गलत कर सके। तो उस टाइम क्या करते हैं, उसके जो माँ बाप रहते हैं, उसके जो मॉम डैड रहते हैं, वो उसमें सही और गलत की परख करवाते हैं, क्योंकि माँ बाप यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम जब कहते हैं कि व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो तो वहां तक तो सही है चीज, लेकिन जब हम पूछते हैं व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, ये बड़े अक्षरों में जब पूछा जाता है, कोई भी इंटरव्यू में आप जाइए तो व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आ रहे हो, आप कौन से मीडियम से आ रहे हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए आप अगर एक गरीब के घर से आओगे, आपकी बात करने का लहजा अलग होगा, आपकी बात करने का तरीका अलग होगा। लेकिन आप अगर एडुकेटेड हो, एक गरीब का बच्चा एजुकेटेड है या एक अमीर का बच्चा एजुकेटेड है, दोनों इंग्लिश एक ही तरह के बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो फ्रेंच इंग्लिश बोल रहा है, वो यूएस इंग्लिश बोल रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। भले ही वो बंदा धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन वो भी सीख रहा है, ये भी सीख रहा है, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक गरीब का बच्चा भी वही इंग्लिश बोलता है, आप भी इंग्लिश बोलते हैं, और एक परिवार ऐसा आ रहा है जो कि मतलब मीडियम क्लास से है और चौल से आ रहा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है कि वो उसने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लाइफ में। तो उसके माँ बाप ने अगर भले ही उसे अच्छी शिक्षा ना दे पाई हो किसी वजह से, लेकिन वो अगर दिन मजदूरी करके, मान लीजिए वो उसका पापा जो है रिक्शा चला रहे हैं या कुछ और चला रहे हैं या बस चला रहे हैं या ट्रक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसके बेटे वो ना करें, उसका बेटा अच्छे से WBCS एग्जाम दे या कोई नेट का एग्जाम दे या कुछ एग्जाम दे और अच्छा से पढ़े। यही हम चाहते हैं। जब हम माँ बाप के साथ रहते हैं, जब हम माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें एक माना कि एक कंफर्ट जोन जरूर हो जाता है, लेकिन कई लोग रहते हैं कि मतलब कंट्रोलेबल लाइफ में रहते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं कई लोग, और अच्छे तरीके से अपना लाइफ को अच्छे स्पेंड करते हैं। लेकिन वही लोग जब बाहर जाते हैं तब उनकी लाइफ में बदलाव आ जाता है। वो ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं, वो अल्कोहल की चपेट में आ जाते हैं, वो तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, जिनकी वजह से उनका ये जो हार्ट है, ये पूरा बॉडी का जो हार्ट है, वो मजबूत से वो नीचे गिरता जाता है, और नीचे गिरते 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 एक दिन एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। अब हमें दूसरा पॉइंट समझना है, ये जो दारू है, ये जो सिगरेट है, ये अल्कोहल है, ये ड्रग्स है, ये वो पीना कहां से सीखते हैं और वो आता कहां से है। उनके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स कैसे आते हैं, क्योंकि घर पे जब बैठे, घर पे अगर माता पिता पिएंगे तभी बच्चा पिएगा, अदरवाइज नहीं पी सकता। घर पे अगर माता पिता फ्रैंक होंगे, ज्यादा फ्री फ्रैंक होंगे, तो वो पिएंगे और वो उनके साथ पिएंगे और उनके साथ नष्ट होंगे। इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। इसलिए माता पिता के साथ फ्री फ्रैंक होना उतना ही जरूरी है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मैं अपने पापा के सामने पीता हूं, या मैं अपने मम्मी के साथ पीता हूं, या मैं अपनी दीदी के साथ पीता हूं, या मैं किसी के साथ भी पीता हूं, फैमिली के मेंबर, तो वो गलत है, क्योंकि आप खुद तो खराब हो ही, आप अपने बच्चे को भी खराब करो। फ्री माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप साथ में बैठ के पीते हो। हाँ, साथ में बैठ के ऐसी बातें डिस्कशन कर सकते हो जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप
कहना तो चाह रहे हो लेकिन कोई एक दोस्त नहीं मिल रहा, कोई एक हमसफर नहीं मिल रहा जिसके साथ, या कोई एक अच्छा फ्रेंड नहीं मिल रहा जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके माता पिता क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। वो आपके हर एक माता पिता का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अलग चीज हो गया। तो हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि वो नशा कहां से आता है, उनको सोचने का भी। अब वो गए हॉस्टल में गए, मान लीजिए वो एमबीए की पढ़ाई करने गए या बीसीए पढ़ने गए या इंजीनियरिंग पढ़ने गए या कुछ भी पढ़ने गए, वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर होता है उनको बुरी संगत मिलना चालू होता है। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ बुरे लोग भी आते हैं। तो आप जब देखिए कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो जाता है और अच्छा होता है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई जो बुरा चीज होने लगता है ना आपकी लाइफ में, आप सडनली ब्रेक कर जाते हो। अरे ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ से, मैं तो ये कभी चाहा ही नहीं था, तो क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो बुरी चीजें अट्रैक्ट ज्यादा करती है इंसान को। तो ऐसे बंदे आ जाते हैं हॉस्टल्स में जो करते हैं, पहले से स्मोक करते हैं, कुछ भी करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो उनके द्वारा उनको ये लत लगती है। और वो जब लत लगती है, वो खुद तो दोस्त बाहर आ जाता है वहां से, लेकिन वो बंदा जो है वो आकर अटक जाता है उसमें। और वो एक दिन ऐसा अटक जाता है, बाद में वो सोचता है कि मैंने ड्रग्स क्यों लिया, और वो बाद में सुसाइड तक का परिणाम आ जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो हम जैसे ऐसे लोगों से जब तक दूर नहीं रहेंगे, जब तक अपने आप को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि अच्छी दोस्ती क्या है और वर्स्ट दोस्ती क्या है, तब तक हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन देने का मतलब क्या है? मोटिवेशन इंसान कब हो सकता है, मोटिवेट कब हो सकता है, सेल्फ मोटिवेट कब हो सकता है? जब उसमें अच्छी आदतें हो। अक्षय कुमार हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छा दिमाग वाला होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के दिमाग में, आज के टाइम पे आप अगर दिमाग वाले नहीं हो, आप फंस जाओगे जाकर। कोई कुछ भी बोलेगा, आप उस पर हाँ 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 ये सही है, हाँ ये सही है, ये नाले में कूदने से मुझे बुखार होगा, हाँ बुखार होगा, ये मछली है, इसको मुझे खाने से गले में कांटा घुसेगा, हाँ कांटा घुसेगा, हाँ कांटा घुसेगा, हाँ कांटा घुसेगा, तो मुझे करना ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि ये बंदा ये जहां मुझे लेके जा रहा है, क्या वो सही जगह है, क्या वो मुझे जाना है, क्या मैं वहां पर जाने से मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा या बर्बाद होगा। अगर रोशन होगा तो जाओ बिंदास, वो अच्छा बच्चा है, लेकिन अगर रोशन नहीं होगा ना तो हमें नीचे दबाकर रख देगा ना, तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। अब मैं मीडिया की तरफ आता हूं, जो लास्ट पॉइंट आता हूं, मीडिया के सोर्स से आता हूं कि मीडिया का एक रोल कैसा है। देखिए आप जैसे ही देख पा रहे हो, आज सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, लव यू सुशांत सिंह राजपूत, आई लव हिम। और उनके साथ क्या हुआ अब देखो ना, पवित्र रिश्ता में वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, वो कितनी अच्छी थी, उनके साथ कितना अच्छे थे, ठीक है। अब हुआ ये, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, पसीना आ जाता है, 1 सेकंड, सॉरी। अब हुआ ये दोस्तों कि जो अंकिता लोखंडे के साथ उनका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद वो जिस जगह पर गए, जिस लड़की के साथ गए, उस लड़की की 50 फिल्मों में से 30 फ्लॉप फिल्में हैं, भयंकर फ्लॉप फिल्में हैं। उसमें वो गए, उसके साथ नशा, वीड पीना उन्होंने चालू किया। वीड के बाद उन्होंने सिगरेट स्मोक करना चालू किया, उन्होंने तरह तरह की नशा किया। उनके नशीले पदार्थों में इतने ही नशे में गुम हो गए कि उनका पैसा उनकी तरफ से चला गया, 7 करोड़ 8 करोड़, उनको पता भी नहीं चला। ऑब्वियसली बेवकूफ मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई गलती थी ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की 99.99 गलती थी, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी वो चीजों का सेवन कर रहे थे। कोई आपको जबरदस्ती पकड़ के नहीं, ले ये नशा कर, ये नशा कर, ये नशा कर। कोई किसी ने उनके सर पे बंदूक नहीं रख दी थी कि तू ये नशा करेगा तो नहीं करेगा, तुझे बंदूक से उड़ा देंगे। ऐसा किसी ने रखा था क्या सुशांत सिंह राजपूत को? नहीं ना। वो कॉमन सेंस है यार। एक 5 साल के, एक 10 साल के बच्चे को भी, एक 20 साल के बच्चे को भी पता चल जाता है। उसके माँ बाप को टीवी में देखकर इतना हम जागरूक करते हैं मीडिया लोग, तो पता चल जाता है क्या सही और क्या गलत है। अब जो मैं मीडिया पर आ रहा हूं वो है कि मीडिया जो ये न्यूज चलाती है बार बार, ठीक है ना, ये सुशांत सिंह राजपूत को ये हो गया, रिया चक्रवर्ती का ऐसा न्यूज हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसको मिलना चाहिए जस्टिस, ये मिलना चाहिए। मेरा सिर्फ देश की मीडिया से, देश की जनता से, देश की उस हर एक नागरिक से यही सवाल है कि जो देश की मीडिया कर रही है,
सैल्यूट, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब एक गरीब का बच्चा कुछ हो जाता है, जब एक गरीब के बच्चे को चोट लगती है, या एक गरीब का बच्चा, जब एक नॉर्मल इंसान ऐसी कठिनाइयों से गुजरता है, जब एक नॉर्मल इंजीनियरिंग का 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है, तब ये मीडिया कहां जाती है? तब ये मीडिया क्यों नहीं आती हमारे पास? तब ये मीडिया कहां जाती है? कब ये मीडिया क्यों नहीं कवर करती कि सीबीआई इंक्वायरी हो? तब पायल रोहतगी कहां जाते हैं? तब कहां जाते हैं बॉलीवुड के सितारे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार? कहां जाते हैं? सॉरी अक्षय कुमार सर, बट मुझे बहुत दुख होता है ये चीज को। आप भी एक ऐसे इंसान हो जो कुछ कुछ चीजों में बोलते हो, लेकिन बाकी स्टार्स कहां है? कहां मर गए सबके सब? ये जो मीडिया काम कर रहे हो ना, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जस्टिस जरूर दिला रहे हो, लेकिन अगर आप एक छोटी से छोटी चीजों को भी अगर जस्टिस दिलाने लग गया ना, तो देश यहां नहीं यहां से यहां पहुंच जाएगा। आपकी इज्जत करेगा हर कोई, ठीक है? गलत न्यूज तो बहुत चलती है देश में, ठीक है, लेकिन एक गरीब फैमिली को भी लेकर आप इतना ही करें, सिर्फ टीआरपी के लिए आप सुशांत सिंह राजपूत के पीछे भाग रहे हो। उसके सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान के प्रति ये क्यों नहीं होती? ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपकी देश की जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि देश के लोग जागरूक हो। और मैं अपने देश के भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सुसाइड मत कीजिए। सुसाइड के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में आओगे, आप नशे का सेवन मत कीजिए, ड्रग्स मत लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको तो अंदर से अंदर से खत्म कर ही देगी, और आपके माँ बाप को भी बहुत खत्म देगी। वो माँ बाप को बहुत अच्छा लगेगा क्या आपकी लाश वो देखिए, जिस औरत ने आपको 9 महीने पेट में रखा, उस औरत के लिए क्या बहुत अच्छा होगा क्या आपकी मौत को वो सामने देख सकी? कभी भी उस औरत की जज्बातों का सोचा है कि उसके बारे में आप अगर मां होती तो आपके दिल में क्या गुजरती? कभी सोच के देखा है? सोच के देखो दोस्तों। और ये जो मीडिया के बारे में मैं कहा ना, मीडिया के लोगों और जितने भी मेरे मीडिया के भाई लोग हैं, वो लोग सोचो, समझो, और उसके बाद ऐसा करो कि हर एक इंसान के प्रति, अगर आप ऐसे ही करते रहना कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जितने भी सुसाइड के केसेस हैं, जितने भी अटैक के केसेस हैं, दुनिया का एक भी इंसान को अन्याय नहीं मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। चाहे वो कोरोना वायरस से डॉक्टर मना कर रहा हो, उसके ऊपर भी अब हॉस्पिटल में केस करो, लीगल केस करो। जैसे आवाज उठाते कई लोग, मैंने इजाज खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि वो जाकर हॉस्पिटल्स में जाकर मदद तो करते हैं, एटलीस्ट बहुत अच्छा करते हैं वो। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सुधीर चौधरी और बाकी लोग, जर्नलिस्टों से मेरी अपील है कि आप सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को ध्यान तो दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जैसे आपने सीबीआई का बहुत बड़ा जांच के लिए आप लोगों ने आवाज उठाई है, मेरे देश की जनता से यही है कि आप लोग हर एक इशू के प्रति, जो बंदा फ्रस्ट्रेशन में है, जो बंदा सुसाइड कर रहा है, उसके लिए भी कुछ करिए। मेरा यही तो मोटिव है कि दुनिया के कोने कोने में जो भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, जो भी सुसाइड हो रहा है, उसको मैं ट्रेन करूंगा, मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और मोटिवेट अगर हुए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू।